अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई एहतियात बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदान हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे सपा। एक तरफ कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद से देश के लोगों में गुस्सा और गम है और लोग यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, किस तरीके से इस आतंकवादी हमले का बदला लिया जाए। जहां दोस्तों एक तरफ धर्म देखकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, वहीं पर हमारे देश के अंदर भी एक आतंकवादी संगठन है जो जाति देखकर एक दलित को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजपूत करणी सेना की। राजपूत करणी सेना के लोग आप सभी जानते हैं लगातार रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि रामजीलाल सुमन की गर्दन काट लो, कोई बोल रहा है कि उसको मारने वाले को लाखों का इनाम दिया जाएगा, कोई बोल रहा है कि रामजीलाल सुमन की जीभ काट लो। इस तरह की तमाम बातें राजपूत करणी सेना के लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन आतंकवादियों ने धर्म देखकर 28 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, वहीं पर यह जो राजपूत करणी सेना नाम का आतंकवादी संगठन है, यह जाति देखकर रामजीलाल सुमन को मौत के घाट उतारना चाहता है। और अभी ताजा खबर आई है कि राजपूत करणी सेना के लोगों ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि दलित वर्ग से आते हैं, इनके काफिले के ऊपर हमला किया गया है राजपूत करणी सेना के लोगों के द्वारा। पूरी प्लानिंग थी रामजीलाल सुमन को मौत के घाट उतारने की। उनके काफिले के ऊपर टायर फेंके गए, पत्थरबाजी की गई, जिसके वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। पुलिस प्रशासन ने बाल रामजीलाल सुमन को बचा लिया। इस पूरे आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ओकेंदर राणा नाम का एक राजपूत करणी सेना का नेता है, इसने ली है। जैसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में लश्कर-ए-तौयबा का एक संगठन था जिसने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, ठीक उसी प्रकार से रामजीलाल सुमन के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ओकेंदर राणा नाम के आतंकवादी ने ली है। ये हरियाणा का रहने वाला है और ये अपने फेसबुक पोस्ट पे लगातार बता रहा है कि ये पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर है और कई दिनों से ये रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। और साफ साफ इसने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि जब तक रामजीलाल सुमन को ये मौत के घाट नहीं उतार देंगे तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसने न सिर्फ रामजीलाल सुमन के बारे में इस प्रकार की बातें कही हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में भी इसने बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और अखिलेश यादव को भी जान से मारने की इसने धमकी दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस ओकेंदर राणा नाम के आतंकवादी ने किस प्रकार की बात अपने वीडियो के अंदर कही है। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि
सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं, और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता, आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से ये आतंकवादी उपेंद्र राणा अपनी वीडियो के जरिए रामजीलाल सुमन को धमकाने का काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकाने का काम कर रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है, पदाधिकारी हैं, उन सभी को धमकाने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को हरियाणा से आने वाला करुणी सेना का एक छुटभैया आतंकवादी डराने और धमकाने का काम कर रहा है। आखिर ये किसके शय पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर है और लगातार रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला करने की ये योजना बना रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया है, स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें अखिलेश यादव के लिए ये आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये बोल रहा है कि 2027 तक ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा, और जब तक अखिलेश यादव को ये दूधिया नहीं बना देगा तब तक ये उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएगा। यानी 2027 तक ये उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला है, और अखिलेश यादव का इसने दूधिया बोलकर मजाक उड़ाने का काम किया है। हालांकि मैं इस आतंकवादी उपेंद्र राणा से कहना चाहता हूं कि तुम अखिलेश यादव को दूधिया बोलकर जो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसी प्रकार की कोशिश द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला बोलकर, गाय चराने वाला बोलकर अपमानित करने की कोशिश दुर्योधन, शिशुपाल, तमाम जो विरोधी हैं उन सभी लोगों ने की थी। लेकिन इससे भगवान श्री कृष्ण का अपमान नहीं हुआ था, बल्कि जिन लोगों ने अपमान किया था वही खत्म हो गए थे। इसी तरीके से तुम अखिलेश यादव का अपमान कर रहे हो, और दूधिया बोलकर तुम समस्त यादव समाज का अपमान कर रहे हो। तो मैं तुमको उपेंद्र राणा ये बता देना चाहता हूं कि यादव समाज सिर्फ गाय और भैंस का दूध निकालने में ही माहिर नहीं होता है, बल्कि तुम समझ सकते हो और किसका दूध निकालने में माहिर होता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि इस आतंकवादी भूपेंद्र राणा को आप गिरफ्तार कीजिए और जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।